राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी संभालने के साथ ही, जैसा आपने भी कहा, एनर्जी सेक्टर को लेकर उन्होंने बिल्कुल इमरजेंसी, एनर्जी भी बहुत ज्यादा है ट्रंप की, आप देखिए बहुत जबरदस्त एनर्जी वो इनॉग्रेशन सेरेमनी में दिखाई भी बिल्कुल दी, बहुत जबरदस्त एनर्जी थी। और पूरा जो वहाँ का माहौल था, मतलब माइनस सेवरल डिग्रीज, लेकिन पूरा गर्मजोशी वाला वहाँ पर माहौल था। तो एनर्जी सेक्टर को लेकर जिस तरह के बड़े ऐलान उन्होंने यहाँ पर किए हैं और आगे उसका किस तरह का इम्पैक्ट भारत पर होगा, इसकी पूरी डिटेल और इसकी पूरी आप कह सकते हैं एनालिसिस लेकर कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो कुशल, कमोडिटी मार्केट में तो क्या होगा ये हम मृत्युंजय पे छोड़ देते हैं, लेकिन भारत के लिए किस तरह का इम्पैक्ट होगा, अच्छी खबर है बुरी खबर है, ये जरा समझाइए। लेकिन मृत्युंजय आप भी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे पैनल पे भी कुछ लोग हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं, तो आप भी जुड़े रहिए। तब तक कुशल बताइए। बिल्कुल नेहा, आप देखिए यहाँ पर जिस तरह का सिनेरियो डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिएट किया है, एक नेशनल इमरजेंसी, एनर्जी इमरजेंसी वो डिक्लेयर करने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स इससे आगे चलकर जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो रिड्यूस थोड़ी होती हुई दिख सकती है। इनफैक्ट उन्होंने एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो प्राइस वॉर है वो डिक्लेयर करते हुए दिख रहे हैं, स्पेसिफिकली यहाँ पर कच्चे तेल की कीमतों को नियंत्रण में और फर्दर गिरावट में लाने के लिए। तो इससे अमेरिका का जो इन्फ्लेशन है, जिस पर हम लगातार बातचीत करते हुए जा रहे हैं, उसमें आप देखिए तो अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ब्याज दरों में जो कटौती है उसके संकेत भी आपको साफ तौर पर आते हुए नजर आ सकते हैं। तो ऑफ कोर्स अमेरिकन इकोनॉमी ग्रो करेगी तो जाहिर सी बात है कि जो इंडियन आईटी कंपनीज हैं उनके लिए भी काफ़ी बड़ा स्पेस और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। वहाँ पर उनके लिए बिजनेस वहाँ पर बढ़ेंगे और इनकी जो टॉप लाइन्स हैं वहाँ पर इंप्रूवमेंट आपको आती हुई दिख सकती है। इनफैक्ट ईवी मैंडेट जो बाइडेन का था उसको भी वापस लेने की बात चल रही है, उसको भी रिवोक करने की बात चल रही है। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स इस वजह से जो अमेरिका है उसके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बढ़ते हुए दिखेंगे और ग्लोबल इकोनॉमी में एक बड़ा एक्सपोर्टर के रूप में अमेरिका कच्चा तेल का सामने निकल कर आ सकता है। अब इससे भारत के लिए क्या स्थिति बनती है? भारत के लिए तो हम जानते ही हैं कि 80% से ज़्यादा हमारा क्रूड इंपोर्ट कर ही हमारी जो डिपेंडेंसी है वो क्लियरली है। इनफैक्ट यूएस जो है वो भारत का भी 5वां सबसे बड़ा सप्लायर हो चुका है। तो अगर इसमें और ज़्यादा यूएस एक्सपोर्ट करता है तो जाहिर सी बात है और कच्चे तेल की कीमतों में और गिरावट आती है तो भारत की इकोनॉमी के लिए भी एक काफ़ी बड़ा ये बढ़िया इंटरेस्टिंग आपको मूव आता हुआ दिखेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन को लेकर यहाँ पर भारत में भी आपको कमी आती हुई दिख सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन और कच्चा तेल काफ़ी हद तक बड़े रूप में लिंक्ड रहता है। अब इससे ओएमसीज को भी बड़े फायदे हो सकते हैं, चाहे जितनी भी डाउनस्ट्रीम कंपनियां हैं, एचपीसीएल, आईओसी, बीपीसीएल, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में रिटेल लेवल पर भी गिरावट आती है तो जो कंपनियों की ओवरऑल मार्जिन्स हैं, खासकर मार्केटिंग मार्जिन्स, वो सुधरती हुई दिखेंगी तो उनकी बैलेंस शीट पर आपको पॉजिटिव इंपैक्ट भी आता हुआ दिख सकता है। तो ये कुछ एक इम्प्लीकेशंस हैं कच्चा तेल और भारत की इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट के लिए। बिल्कुल, कच्चे तेल का तो पूरा इम्पैक्ट होता है क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से आ जाता है, तो इसका सीधा असर आप कह सकते हैं हमारी अकाउंटिंग पर पड़ता है। लेकिन मृत्युंजय हमारे साथ बने हुए हैं। आई गेस बंसल जी कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे मृत्युंजय से। बंसल जी, क्या सवाल है आपका? मेरे 2 सवाल हैं मृत्युंजय से, एक तो प्रोफेशनल है और एक थोड़ा पर्सनल है। पहले प्रोफेशनल पूछता हूँ मृत्युंजय, गोल्ड जो है नेकलाइन पे चल रहा है 2725 अब, और नेकलाइन पर अगर यहाँ से निकला तो $100 का अप मूव आ सकता है, तो इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। पहले तो मैंने आपसे प्रोफेशनल सवाल पूछ लिए हैं गोल्ड के ऊपर, नेकलाइन टूट रही है और क्रूड रूड कुछ नहीं है, भाग सकता है मृत्युंजय गोल्ड? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर, वो टेक्निकल वर्ड आपने बड़ा बढ़िया नेकलाइन यूज़ किया। लेकिन दिक्कत ये है गोल्ड के साथ कि 24 में जो गोल्ड ने परफॉर्म किया है वो ऐतिहासिक है, तो वो कहानी शायद अब आपको देखने को ना मिले, क्योंकि जो जितने भी फंडामेंटल बड़े फंडामेंटल थे तेज़ी वाले गोल्ड के, चमक बढ़ाने वाले, उन सारे फंडामेंटल को गोल्ड ने डिस्काउंट कर लिया है। अब गोल्ड में नए सिरे से कोई बड़ी तेज़ी आ जाए और बड़ा जंप यहाँ पर दिख जाए, उसके लिए कुछ बड़ी वजह आनी चाहिए। हालांकि ये बात आपकी ठीक है कि भाई ट्रंप के आने के बाद अब जो ट्रंप का ट्वीट है वो एक बड़ा फंडामेंटल होगा गोल्ड मार्केट के लिए भी, तो ट्वीट पे नजर रखेंगे सर हम लोग क्या ट्वीट करते हैं ट्रंप साहब। उसके लिए हमें अलग से लोग बिठाने पड़ेंगे ताकि उसको डिकोड किया जा सके। बीट अलग जनरेट होगा एग्जैक्टली न्यूज चैनलों में। बंसल सर, आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। नहीं, और एक मेरा दूसरा सवाल भी है मृत्युंजय, आप तो स्टूडियो में बैठे हैं, अनिल जी शायद मीटिंग के लिए चले गए हैं और बड़ी दिक्कत में है मैं और कुणाल जी, क्योंकि 2 यंग एनर्जेटिक ब्यूटीफुल लेडी शो कर रही हैं। समझ में ये नहीं आता कि सवाल कौन पूछ रहा है, तो चार्ट तो देख नहीं रहे हैं, स्क्रीन पे नजर है कि सवाल पूछे तो नाम ठीक से लें, इस दुविधा से भी निकालें हमको। आप तो जवाब पे फोकस कीजिए सर। हाँ एग्जैक्टली, मैं भी यही कहने वाली थी, आप नेहा पूजा पे फोकस मत करिए, आप बस अपने जवाब पे फोकस करिए, वही हो जाएगा। जी कुणाल जी।
देखिए, एक और चीज पर फोकस करना है। ये जो बार बार नेकलाइन और गोल्ड को एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे नेकलेस तो गोल्ड के कॉन्टेक्स्ट में आमतौर पर नेकलेस की बात होती है, तो नेकलाइन शब्द का इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल। चलिए, आई होप बंसल जी को भी मैसेज पहुंच चुका है। लेकिन सिंस हम यहाँ पर कच्चे तेल पर फोकस कर रहे हैं, एक बार मैं बग्गा जी से सवाल पूछना चाहूंगी। बग्गा सर, आपने अभी सुना कि किस तरह मृत्युंजय ने भी एक्सप्लेन किया, एंड ऑफ कोर्स कुशल भी बता रहे थे कि कैसे मौके, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये ट्रम्प साहब के एजेंडे में भी था कि महंगाई पर पूरी तरह से वार करेंगे और जो कच्चा तेल है उसका उत्पादन बढ़ाएंगे, ड्रिल बेबी ड्रिल, ये इनका कैंपेन रहा है। तो सर, अब बताइए, क्या वाकई में कच्चे तेल की कीमतें टॉप आउट हो गई, अब सस्ती होंगी, और फिर यहाँ से इनका जो महंगाई का टारगेट है वो अचीव हो जाएगा? आगे आप कैसी संभावनाएं देख रहे हैं? देखिए, तेल की कीमत में एक जियोपॉलिटिकल प्रीमियम रहता है, तो ये इजराइल हमास के चलते वो थोड़ा सा घटा, और हमने देखा जो 82 तक ब्रेंट जा रहा था 80 तक आ गया। अब यहाँ से गिरने के लिए डिमांड सप्लाई की ज़रूरत है, और वो हम देख रहे हैं कि चाइना में जो है डिमांड अभी भी कम है। वो क्या स्टिमुलस लाते हैं, उनका नववर्ष आने वाला है, उसके बाद उम्मीद है कि मार्च तक नेक्स्ट चाइना स्टिमुलस आएगा, वो तय करेगा। ट्रंप के जो अनाउंसमेंट हैं उनको आपको 3 से 5 साल के नजरिए से देखना है, क्योंकि आज वो परमिट देते हैं, ये नहीं है कि तेल निकलना कल शुरू हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट करनी होती है, एक्सप्लोरेशन करनी होती है, वेल बनाना होता है, फिर पाइपलाइन लगानी होती है। वो तेल जाएगा कहाँ पर? ट्रकों में भर के तो जाता नहीं तेल इस तरह से। तो ये काफी चीजें होंगी इसमें। तो ये 3 से 5 साल का नजरिया है। सेंटिमेंटल बूस्ट जरूर है, बट इससे बड़ा बात होगा अगर ट्रंप वेनेजुएला के साथ करार कर ले। फॉर एग्जांपल, वेनेजुएला के पास दुनिया भर में सबसे ज्यादा तेल के रिजर्व्स हैं। अगर वेनेजुएला से करार हो जाता है और वहां पे अमेरिकन कंपनीज को अलाउ कर दें, वहां भंडार तैयार हैं करने के लिए। दूसरा, ईरान से अगर करार हो जाता है तो ईरान जो 35 लाख बैरल, 3.5 मिलियन बैरल दिन के बना रहा है, वो 1 मिलियन बैरल और डाल सकते हैं। 1980 के बाद ईरान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है तेल में। तो जो शाह के टाइम का चल रहा था सारा प्रोडक्शन फैसिलिटी, वही चल रहा है, और एक्सप्लोरेटरी और एक्सट्रैक्शन के तौर पे ईरान से कुछ नहीं आया। तो ये दो है, बट वो थोड़े दूर की बात है। इमीडिएट क्या है, पुतिन से अगर हाथ मिला लेते हैं और रशियन सैंक्शंस हटा देते हैं, तो 10 मिलियन बैरल दिन के, 1 करोड़ बैरल दिन के मार्केट में फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे। तेल का बाजार बिल्कुल नीचे आ जाएगा। तो अगर इन्फ्लेशन को ट्रंप ने काबू में करना है, मैं कहूंगा पुतिन से हाथ, और साथ में अगर वो रशियन सैंक्शंस हटा दे, रशियन तेल और गैस फ्रीली अवेलेबल हो जाए यूरोप में, फिर से आप देखेंगे बड़ी तेजी से तेल और गैस की कीमतें गिर जाएंगी, और इन्फ्लेशन की जो महामारी है दुनिया भर के लिए, वो काफी हद तक टल जाएगी। बात बिल्कुल सही कही सर, क्योंकि हमने देखा कि कच्चा तेल वैसे तो पिछले साल एनुअल गेन्स के हिसाब से नेगेटिव टेरिटरी में ही बंद हुआ, लेकिन बहुत अनसर्टेनिटी थी, बहुत उठापटक थी। तो इस साल पर्टिकुलरली अब ट्रम्प साहब की ताजपोशी के बाद उम्मीद यही की जा सकती है कि ठंडा होगा कच्चा तेल, और ये दुनिया भर की इकोनॉमी के लिए अच्छी बात होगी। और ऑफ कोर्स ये जो तनाव है जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर ये हटे, तो इसका भी सपोर्ट मिलेगा। लेकिन आइए अब